चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सवाल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और खतरे का सिग्नल लाल ही क्यों होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा के ख्याल से तो है ही, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई सवाल है जो आए दिन ये घटनाएं होती रहती है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल पहले क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए तारे टिमटिमाते नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। इससे पहले भी हम सवाल बताए थे तो उसमें बताए थे कि तारे जो है अपने जगह पे जो उसका प्रकाश है वो रहता है, लेकिन उसके बीच का जो समस्या है ना वो हमको टिमटिमाने की प्रतीत करवाती है। जो वो क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय जो उसके बीच में तारे का जो प्रकाश होता है, यानी जहाँ तारा होता है और हम पृथ्वी पे होते हैं, तो इसके बीच में जो दूरियां होता है और इस दूरियों में वायुमंडल होता है। कई तरह के वायुमंडल होते हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सब होता है। ये सब के कारण क्या होता है, वो प्रकाश जहाँ दिखता है वहां नहीं दिखता है, कहीं और दिखेगा, कभी वहीं पे दिखेगा, कभी वहीं दिखेगा, कभी अलग दिखेगा। आपको लगेगा ये बुक भाग कर रहा है, कभी ज्यादा प्रकाश दिखेगा, कभी कम प्रकाश दिखेगा। ये होता है उसके बीच में जो कई तरह के वायुमंडल के परत होता है, ये घटनाएं होते हैं। उसी घटनाओं के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि इसमें सटीक क्या आपको जवाब देना है। ये तो जनरल बातें हैं जो आप बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि तारे से निकलने वाली किरणों का वायुमंडल में क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। जब माध्यम चेंज हो जाएगा तो अपवर्तन की घटनाएं हो जाती हैं, चाहे वो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, अपवर्तन की घटना होना है। अपवर्तन की घटना में होता क्या है, प्रकाश की दिशा एवं चाल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। समझ में आया। अब उसी के कारण तो तारे टिमटिमाते हुए दिखता है। तो फिर क्या दिखे हैं कि हम जानते हैं कि तारों से निकलने वाले किरणों का वायुमंडल में क्या होते हैं, अपवर्तन होता है। क्योंकि आकाश का मतलब वायुमंडल ही होता है, समझ गए। आकाश में सबसे नीचे का सतह सघन होता है, मालूम है, अभी तो पढ़ा इसके पहले कि सबसे नीचे हिस्से को क्या बोलेंगे, सघन, और ऊपर का सतह, सबसे ऊपर वाला सतह विरल होता है। इस प्रकार विरल माध्यम से प्रकाश चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब आप ही बताइए, जब विरल से सघन में आएगा तो पथ से तो विचलित होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। सघन से विरल या विरल से सघन, तो माध्यम क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तब क्या हो गया, विचलित। इसमें क्या हो रहा है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ मतलब रास्ता होता है, जिस रास्ते से वो आ रहा है क्या हो गया, विचलित हो गया, बदल गया रास्ता। तो बदल गया अर्थात क्या हो गया, अपवर्तित हो जाती है, यानी अपवर्तन की घटना हो गया, जिसके कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश हमारे आंखों तक सीधी नहीं पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, टेढ़ा टेढ़ी पहुंचता है। समझ में आया, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। अतः तारे चमकीले या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया। अब बताए कि यहाँ पे मान लेते विरल माध्यम है, सबसे ऊंचे वाले स्थान है, सबसे नीचे में पृथ्वी है, तो यहाँ सघन माध्यम है और यहाँ विरल माध्यम। यहाँ तारा अपना प्रकाश क्या कर रहा है, निकाल रहा है ना। यहाँ पे हम लोग खड़ा है इसको देखने के लिए पृथ्वी पर। अब ये सघन माध्यम से हम लोग देख रहे हैं उसको, है का विरल माध्यम है, तो इसके बीच का भी और धूलकण है, ये और इसको इधर उधर करवा देगा, क्योंकि बीच में धूलकण जो उड़ते हैं हवा में वो सब भी चेंज करते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, कई तरह के मंडल होते हैं, समताप मंडल, छोक मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल होता है ना जी। ये सब मंडल जो है बाहरी मंडल के पास तो ये रहबे करता है, जिसके वजह से क्या होते हैं,
ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, पढ़े थे ना। तो लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ नहीं यहाँ बढ़ रहा है, अब फिर कभी दिखेगा कि नहीं यहीं पे बढ़ रहा है, फिर कभी दिखेगा यहाँ नहीं बढ़ रहा है, कभी लगेगा पूरा प्रकाश दे रहा है, कभी लगेगा कि कम प्रकाश है। तो आपको क्या नजर आएगा, चमकीले नजर आएगा। जब लगेगा कि कभी साफ दिखेगा तो आपको क्या होगा, चमकीले लगेगा, मतलब पूरा लाइट दे रहा है तारा। कभी चमकीला नहीं मालूम पड़ा तो लगेगा कम हो गया, या टिमटिमाते हुए उसी को बोलते हैं, दिखाई देता है। समझ में आया, समझे। इसीलिए तारा क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए। तो अब आपसे पूछेगा कोई कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो जनरली रोड पर उसको परिभाषित करके बताइएगा। क्या बताइएगा, जरूर बता दीजिएगा कि हम क्या होते हैं, सघन माध्यम में, और तारा क्या होता है, विरल माध्यम में। अब विरल से सघन में आता है, जिसके कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसके बीच में कई तरह के मंडल होते हैं, और साथ ही साथ हवा में जो उड़ने वाले धूल कणे होते हैं, वो सब के कारण क्या आते हैं, जो प्रकाश सीधी हमारे आंखों तक आनी चाहिए वो नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। समझ में। अभी जैसे ये प्रकाश है, तो अभी तो ये नजदीक है, जिस मंडल में हम है उसी मंडल में तो ये भी है, ये तो सीधा नजर आ रहा है, लेकिन वो बहुत दूर होता है। समझ में आया, जिस कारण बीच के जो स्पेस होता है वो क्या कर देता है, उसके प्रकाश की पथ को क्या कर देता है, विचलित कर देता है, बदल देता है, जिसके वजह से हम लोग को टिमटिमाते हुए नजर आता है। समझ में आया। चलिए अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए दिन हमारे लाइफ में घटते रहता है। ये घटनाएं, जो सवाल है, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। ये खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, हम इससे जुड़े हुए सवाल, अब ये सवाल आपको ज्यादा समझ में आता तब जब हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ते, प्रकाश का जो प्रिज्म से होकर 7 रंगों में बढ़ जाते हैं प्रकाश, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है जस्ट, फिर भी मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। देखिए, जो सूर्य से प्रकाश आता है उसमें 7 रंग मिला रहता है, लेकिन हम लोग को केवल उजला या पीला टाइप के ही दिखता है। क्यों, ये सारे सवाल है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसमें 7 रंग होता है, कोई एक रंग पीला उजला नहीं होता, उसमें 7 रंग मिला हुआ होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। समझ गए, इसीलिए हाँ। तो यहाँ पे खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, देखिए, जब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जब प्रिज्म से होकर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को प्रवेश कराया जाएगा तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो 7 रंग में सबसे ऊपर वाला रंग जो होता है वो रेड होता है, लाल होता है। और लाल रंग सबसे ऊपर क्या होता है, लाल रंग। यानी कि लाल रंग ऊपर क्यों होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे नीचे क्या आता है, बैगनी, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए कम दिखाई देगा। सबसे ज्यादा दिखाई लाल वाला देता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं, अधिक होते हैं। समझ में आया। ये आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण में। चलिए, सवाल है, कई रंगों की तुलना में, आंसर इसका है, कई रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समझ में आया, क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और देखिए, प्रकीर्णन तो होता ही है, सब रंग का होगा, लेकिन मान लेते हैं कि कहीं एक स्थान पर रखे हुए, तो जितने रंग है, इसमें 7 रंग है, तो 7 रंग का जितना प्रकीर्णन होना होगा उतना ही लाल रंग का भी होगा ना। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो मान लेते हैं कि 10% सब में से निकला, लाल में से भी 10% ना निकलेगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होना, फैलना, छितर जाना। समझ में आया। तो 10% इसका भी होगा, लेकिन 10% से का इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है। तो 10% सब में से ना निकला, सब में से निकला तो फिर भी तो ये ज्यादा ही ना रहेगा जी, इसीलिए लाल रंग ही दिखता है। समझ में आया। तो क्या है, कई रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। चलिए, हो गया।
अधिक होता है, जिससे मानव को लाल रंग को आकर्षित करने में कम कठिनाई होता है। यानी मनुष्य जो होता है लाल रंग को आकर्षित करने में यानी देखने में कम कठिनाई होता है, पहले देख लेगा उसको, समझ में आया? वो अलग ही से देख लेगा, देखो लाल रंग जल रहा है, और लाल रंग जल रहा है तो आप जानते हैं कि लाल रंग का लाइट जब रोड पर चलते हैं लाल रंग जल गया तो क्या है, कुछ खतरा है, हमको सोच समझ के आगे बढ़ना है, समझ में आया? ये होती है। तो क्या होता है, आकर्षित करने में कम कठिनाई होती है, अर्थात आप कहीं इधर इधर भी देखिएगा ना तो गलती से आप थोड़ा सा भी इधर कीजिए, लाल रंग ज्यादा आपको दिख जाएगा। लाल रंग दिखा कि बस क्या हो गया, आप सतर्क हो जाइएगा। लाल रंग से जुड़े हुए सवाल आप पढ़ लिए तब क्या हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। अर्थात कुहासे में भी अपने स्थान पर लाल रंग यहाँ छूट गया है, लाल ही दिखता है, समझ में आया? वरना दूसरा कोई रंग है ना दूसरों दिखे लगेगा, ज्यादा दूरी पर रहेगा या कुहासा में रहेगा, समझ में आया? कुहासा समझते हैं ना, जब ज्यादा ठंडी गिरती है तो कुहासा गिरता है, तो उसमें क्या होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके वजह से कुहासा होता है ना, ठंडा बहुत ज्यादा गिरता है। तो उसमें दूसरे अगर कलर रहेगा तो उसमें बदल ही हो जाएगा उसका रंग, लेकिन लाल रंग का नहीं बदलता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, समझ में आया? तो क्या होता है, लाल रंग अपने स्थान पर लाल ही दिखता है, समझ में आया? जिसके कारण खतरे कम होता है। अब दूर से ही गाड़ी हम चला रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं लाल रंग जल रहा है, रोको अभी इधर लग रहा है कुछ खतरा है, पहले सोच समझ लो तब आगे बढ़ो, समझ में आया? अतः यही कारण है कि खतरे का सिग्नल क्या होते हैं, लाल रंग का होता है, समझ में आया? क्योंकि आप दूर भी रहिएगा तो लाल रंग दिख जाएगा। इसीलिए आप रोड पर देखेंगे लाल रंग का बत्ती जला हुआ रहता है, हरा रहता है। ये क्यों होता है, ये सब सिग्नल क्यों दिया गया? हरा सिग्नल बताता है निकल जाइए, चले जाइए, खतरा नहीं है। और लाल रंग क्या होता है, खतरा है। तो इसीलिए जब लाल रंग जलाता है तो सब गाड़ी देखिएगा रोड पर क्या हो जाता है, रुक जाता है, और हरा रंग देता है तो आगे बढ़ जाता है, समझ में आया? लेकिन उसी में कई तरह के जो पागल होते हैं जिसको नहीं समझ में आता है वो में आगे बढ़ा देता है, रोकता है आगे बढ़ा देगा, तो बढ़ा देता है तो क्या होता है, पकड़ा जाता है, पीटता है ट्रैफिक पुलिस, उसको पकड़ के जुर्माना लेता है, समझ गए? उसको पता नहीं है लाल रंग का क्या पता है क्या होता है। तो बहुत ऐसे व्यक्ति है देखो नहीं करे बढ़ा देगा, उसको मालूम नहीं लाल रंग जला कि नहीं जला, उसी से पैसा लेता है, टैक्स लेता है। तो ये समझना जरूरी है, आपको गाड़ी चलाते हैं तो रोड में क्या होता है, लाल रंग का मतलब, हरा रंग का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ा रहता है क्यों होता है, ये सब सिग्नल का मतलब समझिएगा, समझ गए? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं।